आप सभी का स्वागत है ईआईएस एजुकेशन में। सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। अभी आपको पता है कि आरओ की जो वैकेंसी है वो जारी कर दिया गया और वैकेंसी आने के बाद से ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या और इसके साथ ही कई सारे छात्र छात्राओं को ये भी लग रहा है कि जब से आपकी वैकेंसी जारी की गई है तब से आपके ओटीआर के जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपको मोबाइल पे जो ओटीपी आ रहे हैं, जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आ रहे हैं, दोनों के स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहे हैं, जो कि कल की डेट में ही है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके पहले की भी डेट में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बिल्कुल अपने ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कल ही हमने कई सारे छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन भी किए हैं, तो आप बिल्कुल अपने रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं और आपके जो ओटीआर नंबर है वो जनरेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल आपको विस्तार से बताने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो को देख के जो रजिस्ट्रेशन है वो करने की कोशिश कीजिएगा रात के 12 बजे के बाद से। सुबह के 5 बजे से पहले अगर इस टाइम पे आप अपने रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि लैपटॉप पे ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि लैपटॉप पे काफ़ी तेज़ी के साथ जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा हो जा रहा है। तो आपको लैपटॉप पे ही अपने रजिस्ट्रेशन को करना है। बाकी आप फ़ोन पे भी ट्राई कर सकते हो, तो आप लोग फ़ोन पे भी ट्राई कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, साथ के साथ हम कमेंट पे भी पिन कर देंगे। आप जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक पे क्लिक करेंगे वैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। उसके बाद से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देख के यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से आपके मोबाइल नंबर पे और आपके मेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। ऐसे ही ओटीपी आएगा और फिर आपको यहाँ पे ओटीपी देख के यहाँ पे वेरीफाइड कर देना। आप जैसे ही वेरीफाइड कर देंगे उसके बाद से आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से अब आपके सामने यहाँ पे जो आपके पर्सनल डिटेल होते हैं, आपके माता पिता के नाम, आपके नाम, ये जो सारी डिटेल हैं वो अब आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर के जो लास्ट 6 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद से आपको अपना नाम देना है, फिर आपके अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपके डोमिसाइल जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर सेलेक्ट कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद से आपको अपने फादर का नाम देना है, मदर का नाम देना है। ये सारी चीज़ें देने के बाद से अब आपके सामने इसके बाद से यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो फिलअप कर देना है कि आप किस बोर्ड से पास हैं, किस ईयर में पास आउट हैं, रोल नंबर क्या, फिर कैपेज कोड देकर आपको सबमिट कर देना। आप जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद से आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस, यानी कि ओटीआर प्रोसेस के लिए अब आपको एक बार ही लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना या फिर आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देते हुए आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पे दे देना। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड देते हुए लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे अब आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है और पासवर्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पे आपको टाइप न्यू पासवर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपने कोई भी एक पासवर्ड बना के यहाँ पे दे दीजिए जो आपको याद रहे और थोड़ा इजी पासवर्ड रहे ताकि आप याद रख सके और उसको कहीं पे नोट डाउन करके भी लिख लीजिएगा। यहाँ पे रिटाइप कर देना है, फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन का पेज कोड देना है, फिर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद से अब आपके सामने एक नया पेज आएगा जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल मांगे जाते हैं, जैसे कि आपकी नेशनलिटी इंडिया होगी, फिर आपके मैरिटल स्टेटस क्या है, आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद से आपके फ्रीडम फाइटर वाले ऑप्शन पे यस नो आपको सेलेक्ट करना है। आप एक्स आर्मी है तो यहाँ पे यस नो सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यस नो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद से इसके साथ ही आप अगर स्किल प्लेयर हैं तो आप यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एनसीसी हैं तो यस नो सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद से आप गवर्नमेंटेड सर्विस में हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद से, या फिर अगर आपके यूपीपीसीएस ने आपको डबल किया तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो देते हुए आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपके सामने एक नया पेज आएगा जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन डिटेल्स लिए जाते हैं, यानी कि आपके परमानेंट एड्रेस, क्रॉस पेंडिंग एड्रेस के बारे में पूछा जाता है, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, फिर सेलेक्ट करना है कि आप अर्बन इलाके में रहते हैं, रूरल में रहते हैं, फिर आपको पिन कोड दे देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस, क्रॉस पेंडिंग एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज पे क्लिक करना है। अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद से आपके सामने ये पेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर सब कुछ आपका ग्रीन टिक होगा। इसके बाद से आपको लॉक एंड फाइल सबमिट पे क्लिक कर देना है। एक्सपीरियंस डिटेल देखने को मिल रहा है, ये आपका ऑप्शनल है, आप इसे फिलअप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका क्वालिफिकेशन डिटेल पे ये ग्रीन टिक नहीं होगा तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके जो हाई स्कूल के परसेंटेज हैं, मार्क्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देते हुए फिर आपको लॉक एंड सबमिट पे क्लिक कर देना। आप जैसे लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके पास फाइल जो सबमिट का मैसेज है वो आ जाएगा। तो आपका अगर तुरंत जो ओटीआर नंबर है वो फिलहाल जनरेट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको ओटीआर नंबर दे दिया जा रहा है। आप यहाँ पे चेक ओटीआर स्टेटस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि अभी आपको ओटीआर जो नंबर है वो जनरेट कर दिया गया या फिर पेंडिंग में चल रहा है, या फिर आपको यहाँ पे
लिखा हुआ देखने को मिलेगा, गेट OTR नंबर इमीडिएटली। तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके जो सारी चीज़ें वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना, और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल जो करंट लॉगिन डेट और टाइम है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी अक्टूबर के महीने में जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो किया जा रहा है। तो बिल्कुल आपके रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस काम कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। बाकी जो भी जानकारी होगी, जो भी अपडेट होगा, बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल सही जानकारी दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कोई सवाल रह जाते हैं तो अपने सवाल को भी कमेंट कर दें।